सभी को सादर जय हिंद। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र। आज ही छुट्टी नहीं रखी क्या? हमारे यहाँ तो पतंगों का मौसम है आज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब। हाँ। अरे बाबूजी, आप लोग पतंग उड़ाइए, अपने लोग पतंग की तरह ऊपर कितने ऊपर पहुंच सकते हो उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। सही बात है, सही बात है बेटा। करे शुरू दीदी हाँ, भाई करो करो। हाँ, आज है ना, थोड़ा सा ये रखा था नियम सार का, थोड़ा सा उसको आज पूरा कर लेते। सोनू दीदी नहीं थी ना, मैंने कहा उनके सामने होना चाहिए, तो उसको आज अरे पूरा सोनू कर जी लेते। आज अब ये जो मतलब ये आज ये अशोक जी जैन है जो एक वो गुलिस्तान वाला शुरू कर रहे हैं ना, वो कब से? आज से कर रहे हैं क्या? हाँ, आज से ही करेंगे शायद, थोड़ा सा लिख तो के भी उसका आया है टाइम और मोबाइल में। उसका लिंक और उसका टाइम तो आया ही नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा, कल वगैरह सब आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो और शुरू आज तो है ना आज से ही करा अपन होता है ना? हाँ तो शुरू तो आज से ही कर रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा सा लिख के आया है, उसको पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, वो तो पढ़ लिया मैंने। हाँ, बस मैंने भी पढ़ लिया। आज अपन है ना ये शुरू कर रहे भाई साहब, 12 सानुपेक्षा। 12 अच्छा, 12 रुपए। सानुपेक्षा। हाँ, तो दीदी मंगलाचरण कर लेगी ये पढ़ने के बाद, और फिर अपन हाँ, बाकी समय जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। और आप किताब देख के रखिएगा, 12 सानुपेक्षा कुंद कुंद आचार्य। ठीक है। छोटा सा है, 91 गाथा है, श्लोक है उसमें, प्राकृत में 91 गाथा है ना। मैं अभी थोड़ा शुरू कर रही हूँ इसको। करो। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। नियम सार ग्रंथ राज की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। नमियो न जिनं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम ओच्छामि नियम सारम केवली भणिदम। अब यहाँ इसका अपन माता जी के विचार है, उसको पढ़ रही हूं मैं। माता जी कह रहे हैं, निश्चय को नहीं समझते हुए निश्चय का आलंबन लेने वाले कोई व्यवहार चारित्र या क्रियाओं में आलसी होकर उन चारित्र और क्रियाओं को नष्ट कर देते हैं। यानी निश्चय को तो समझते ही नहीं और व्यवहार से भी भटक जाते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने वाले या सुनने वाले विद्वान लोग तथा श्रावक और श्राविकाएं भी अध्यात्म भावना को भाते हुए अपने पद के अनुकूल पूजा, दान, शील और उपवास इन नियम रूप क्रियाओं को करते हुए जिन कल्पी मुनियों के अभाव में, आज जिन कल्पी मुनि तो है ही नहीं, स्थविर कल्पी मुनियों की भक्ति करे। अरहंत रूप के धारी दिगंबर मुनियों को देखकर अपमान न करे, यही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अब यहाँ शंका है, यदि स्ववश मुनियों के लक्षण रूप अध्यात्म अवस्था आजकल संभव नहीं है, तो फिर इस अध्यात्म ग्रंथ की रचना अथवा इसको पढ़ना, पढ़ाना और सुनना आदि क्यों किया जाता है? क्योंकि आज तो है ही नहीं, अपना मोक्ष भी संभव नहीं, अध्यात्म अवस्था भी संभव नहीं, तो फिर क्यों पढ़े हम? समाधान इसका कर रहे, आपका कहना तो ठीक है, परंतु इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग, शोक आदि से पीड़ित हुए श्रावकों को भी अध्यात्म भावना से ही मन में शांति होना शक्य है, अन्य किन्हीं उपायों से नहीं। इसलिए यदि अध्यात्म ग्रंथों को पढ़कर उसके अर्थ का अनर्थ न करे तो गुण ही है, न कि दोष। दूसरी बात यह है, उपशम या क्षपक श्रेणी आरोहण, शुक्ल ध्यान, प्रायोग गमन, संन्यास आदि भी आजकल संभव नहीं है, फिर भी उनका व्याख्यान तो आगम में किया ही जाता है, देखा ही जाता है, हम देख ही रहे, पढ़ ही रहे हैं। तो भगवती आराधना में कहा है, यदि उन प्रायोग गमन और इंगिनी मरण संन्यास को करने की आजकल के मुनियों में सामर्थ्य नहीं है, तो पुनः उनका उपदेश क्यों दिया? तो उनके स्वरूप को समझने से सम्यक ज्ञान होता है, वह मुमुक्षु जनों के लिए उपयोगी ही है, इसलिए उपदेश दिया जाता है। अर्थात प्रायोग गमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान, ये 3 संन्यास विधि के भेद है। ये समाधि मरण क्या नहीं, जो अपन संलेखना करते हैं ना इन 3 प्रकार से, इनमें से
आदि के 2 उत्तम संवर्णन वाले जिन कल्पी मुनियों के होते हैं, फिर भी भगवती आराधना में इनका लक्षण बताया है, तभी वहां ऐसा प्रश्नोत्तर हुआ। इस नियम सार में जिनदेव के द्वारा उपदिष्ट आगम के अनुकूल ही सर्व कथन है, न कि अपनी इच्छा के अनुकूल, क्योंकि अपने मन को या बहुत जनों को जो रुचता है वह स्वकल्पित सिद्धांत अलग ही एक सिद्धांत हो जाता है, पुनः वह एक नूतन मत होकर बाह्य मतों में चला जाता है। श्री समंत भद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में कहा है, हे भगवान, जो आपके मत रूपी अमृत से बाह्य है, सर्वथा एकांतवादी है और मैं आप्त हूँ, इस प्रकार से आप्त के अभिमान से दग्ध है, उनका इष्ट मत प्रत्यक्ष से ही बाधित है। श्री गौतम गणधर देव 4 ज्ञान के समन्वित होते हुए भी जिनेन्द्र देव के वचनों में ही रुचि रखते हैं। देखिए, वह कह रहे हैं, यह निर्ग्रंथ लिंग निर्वाण का मार्ग है, सब दुखों के परिहानि का मार्ग है, निरतिचार शोभन चारित्र के धारकों के परिनिर्वाण का मार्ग है, सत्य है, प्रवचन स्वरूप है, उत्तम है। मैं उसका श्रद्धान करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, स्पर्श करता हूँ। इससे उत्कृष्ट लिंग न वर्तमान काल में है, न अतीत काल में था और न ही भविष्य काल में होगा। इस निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर ज्ञान से या दर्शन से या चारित्र से या सूत्र से यहाँ पर जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध केवली होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, सर्व दुखों का अंत कर देते हैं और विशेषतया सब कुछ जान लेते हैं। इसे ग्रहण करके मैं श्रमण हूँ, मैं संयत हूँ, मैं विषयों से व्यावृत्त हूँ, मैं उपशांत हूँ, मैं उपाधि परिग्रह विकृति मान माया मृषा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र इन सबसे विरत हूँ। मैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में रुचि करता हूँ, जो कि जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। इस तरह अनंत तीर्थंकरों ने अनादि अनिधन रत्नत्रय स्वरूप मार्ग का ही उपदेश दिया है। विदेह क्षेत्रों में यही मार्ग आज तक अविच्छिन्न प्रवाह से आ रहा है और आगे अनंत काल तक भी यही चलता रहेगा। यहाँ भी इस दुष्म काल में यह वीर भगवान का शासन अविच्छिन्न ही रहेगा। बीच में 7 तीर्थंकरों के अंतराल में 7 बार यह मार्ग उच्छिन्न हुआ है, किंतु वीर भगवान के शासन में विच्छेद नहीं है। यहाँ जो मुनि धर्म और श्रावक धर्म रूप से मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है। कदाचित किसी मनुष्य के दोष करने से यह पवित्र मार्ग दूषित नहीं होता, बल्कि निर्दोष प्रवाह रूप से चलता ही रहेगा। इस ग्रंथ का नाम सब तरह से सर्वथा अनवर्थ ही है, यानी आप ये नियम सार जो नाम दिया है उसकी सार्थकता बता रहे। सर्व सारों में सारभूत सम्यक रत्नत्रय स्वरूप सराग नियम का और वीतराग नियम का ही इसमें कथन है। ग्रंथकर्ता ने चारित्र प्राभृत और मूलाचार में सराग रत्नत्रय को प्रधान रूप से कहा है और यहाँ पर वीतराग रत्नत्रय को प्रधान रूप से कहा है। यद्यपि उन श्री कुंद कुंद देव का 7वें गुणस्थान के योग्य अंशात्मक ही वितराग मोक्ष प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने भी संघ संचालन, धर्म प्रभावना, ग्रंथ रचना आदि बहुत से कार्य किए हैं। फिर भी ध्यान रूप वितराग नियम ही साक्षात मोक्ष का कारण है, यही निर्वाण का फल है, अन्य कोई नहीं। यहाँ श्री पूज्य कुंद कुंद देव का यही अभिप्राय है। यानी ये क्या बता रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव भी इन्होंने इतनी ग्रंथों की रचनाएं की, अपने संघ का संचालन किया, तो वो भी अधिकतर शुभोपयोग में ही रहे होंगे, फिर भी उन्होंने अपने को निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश तो दिया ही है। यह ग्रंथ नियम रूपी कुमुद को विकसित करने के लिए चंद्रमा का उदय है, अतः यह नियम कुमुद चंद्रोदय है, अथवा यति रूपी कैरव श्वेत कमलों को खिलाने के लिए पूर्णिमा की अर्धरात्रि का चंद्रमा होने से यह यति कैरव चंद्रोदय है। इसमें पद पद पर व्यवहार निश्चय नयों की, व्यवहार निश्चय क्रियाओं की और व्यवहार निश्चय मार्ग की परस्पर में मित्रता होने से इसका विषय स्यादवाद से सहित है। इसकी टीका चंद्रमा के उदय की चांदनी के समान शोभित हो रही है, इसीलिए यह स्यादवाद चंद्रिका, ये जो ज्ञानमती माता जी ने टीका लिखी है ना, इसका नाम है स्यादवाद चंद्रिका। नाम से सार्थकता को प्राप्त है। जैसे चंद्रमा की चंद्रिका सर्व जगत को आह्लादित करती है, सूर्य की किरण
अग्नि और विष आदि से संतप्त जनों को प्रसन्न करती है, शीतल करती है, वैसे ही यह स्याद्वात चंद्रिका टीका भव भव की अग्नि से संतप्त भव्य जीवों को आह्लादित करेगी, उन्हें प्रसन्न करेगी, शीतल करेगी, उनके मन रूपी कुमुदों को विकसित करेगी और महामोह रूपी अंधकार से अथवा अज्ञान अंधकार से पथभ्रष्ट हुए जनों को हित का मार्ग प्रकाशित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस स्याद्वात चंद्रिका टीका से समन्वित इस नियम सार प्राभृत ग्रंथ को जो भव्योत्तम पढ़ेंगे या गुरुओं के मुख कमल से सुनेंगे, वे आप्त आगम और तत्व के श्रद्धान के बल से शुद्ध नय से अपने को सिद्ध समान निश्चित करके स्व पर भेद विज्ञानी होकर सकल चारित्र को ग्रहण करके अथवा शक्ति के अभाव में क्रम से देश चारित्र के बल से शक्ति को बढ़ाते रहेंगे। पुनः वे ही नियम से व्यवहार नियम के बल से निश्चय नियम को उत्पन्न करके अप्रमत्त अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में चढ़कर अभूतपूर्व सिद्ध हो जाएंगे। यद्यपि अनादिकाल से लेकर आज तक हुए सिद्ध भगवान अनंतानंत है, फिर भी वे सब अभूतपूर्व ही है। 45 लाख योजन प्रमाण की सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध लोक पूर्ण रूप से सिद्धों से व्याप्त है, भरा हुआ है। वहां पर अनुमात्र भी स्थान खाली नहीं है, बल्कि सभी सिद्ध परमेष्टि एक एक में अनेकों समाविष्ट ही है। यह मनुष्य लोक भी उतने प्रमाण 45 लाख योजन का है। यहाँ नदी समुद्र आदि से जो सिद्ध होते हैं वे संवरण की अपेक्षा से ही होते हैं। सो ही श्री भट्टकलांक देव ने कहा है, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से विचार किया जाता है। क्षेत्र सिद्ध 2 प्रकार के हैं, जन्म से और संवरण से। उनमें संवरण सिद्ध अल्प है, जन्म सिद्ध उनसे असंख्यात गुण है। संवरण के भी 2 प्रकार है, स्वकृत और परकृत। देवों के द्वारा या चारण विद्याधरों के द्वारा किया गया परकृत है। स्वकृत भी चारण विद्याधरों का ही है, अर्थात जिन किन्हीं मुनि को चारण रुद्धि है, उनके निमित्त से वे नदी आदि कहीं से भी सिद्ध माने गए हैं। उनसे उनके क्षेत्रों का विभाग कहते, कर्म भूमि, भोग भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक। ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए सबसे कम है, अधोलोक से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुण है, और तिर्यक लोक से जो सिद्ध हुए इनसे भी संख्यात गुण है। सबसे कम समुद्र से सिद्ध हुए हैं, द्वीप से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुण है, सामान्य कथन है। विशेष रूप से लवण समुद्र से सिद्ध हुए सबसे कम है। कालोदधि से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुण है। जम्बू द्वीप से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुण है। धातकी खंड से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुण है। पुष्करार्ध द्वीप से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुण है। इस प्रकार इस मनुष्य लोक के सर्व स्थानों से, जल से, थल से, नभ से, 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों से, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक से, सर्व क्षेत्र, पर्वत, गुफा, नदी, सरोवर, वन, उपवन आदि से जो सिद्ध हुए हैं, होते हैं और होंगे, उन सब अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों कालों के सर्व सिद्धों को मेरा अनंत बार नमस्तु होवे। इस प्रकार नियमम नियमस्य फलम इत्यादि रूप से ग्रंथ रचना का उद्देश्य और अपनी लघुता को दिखलाने रूप से एक गाथा हुई। इसके बाद ईसा भावेन इत्यादि रूप से भव्य जनों के कर्तव्य की प्रेरणा को प्रतिपादित करते हुए एक गाथा हुई। अनंतर नियमावना निमित्तम इत्यादि रूप से ग्रंथ रचना के कारण को निरूपित करते हुए एक गाथा हुई। इन 3 गाथाओं द्वारा यह 5वां अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ में इस 12वें अधिकार में पूर्वोक्त प्रकार से 17 गाथा सूत्रों से व्यवहार नियम के द्वारा साध्य संप्राप्त करने योग्य शुद्धोपयोग, अपर नाम वाले निश्चय नियम के फलभूत भाव मोक्ष रूप आर्यंत अवस्था का निरूपण है। इसके बाद 9 गाथा सूत्रों से साक्षात द्रव्य मोक्ष रूप सिद्धावस्था का निरूपण है। पुनः 3 गाथा सूत्रों से ग्रंथ का उपसंहार किया है। इस तरह 29 गाथा सूत्रों से यह मोक्ष फल प्रातिपादक 3रा अधिकार महाअधिकार पूर्ण हुआ। इति श्री भगवान कुंद कुंदाचार्य प्रणीत नियम सार प्राभृत ग्रंथ में ज्ञानमती आरिका कृत स्याद्वात चंद्रिका नाम की टीका में महाअधिकार अपर नाम वाला यह शुद्धोपयोग नामक 12वां अधिकार समाप्त हुआ। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय, नियम सार ग्रंथ राज की जय,
परम पूज्य आरिका माता जी, ज्ञानमती माता जी की जय। सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी नहीं है क्या? हाँ पूरा हाँ तो हो गया है अपना। हाँ हाँ दीदी पूर्ण हो गया। मैं आपकी उपस्थिति में ही पूर्ण करना था, इसलिए इतना रखा था। अब है ना, आप हाँ नियम इसका 12 अनुपेक्षा का मंगलाचरण सिर्फ पढ़िएगा और उसकी भूमिका मैं पढ़ती हूँ। आप मंगलाचरण कर लीजिए तो शुरू हो जाएगा, है ना। जय बोलिए 12 अनुपेक्षा ग्रंथ राज की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलिए दीदी। नमिदून सव्व सिद्धे झानु तम खवेद दीह संसारे 10 10 2 2 ये जीणे 10 2 अणुपेहणम बोक्षे। जिन्होंने उत्तम ध्यान से दीर्घ संसार की परंपरा को नष्ट कर दिया है, उन समस्त सिद्धात्माओं को तथा 24 तीर्थंकर को नमस्कार कर मैं 12 अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा कहा है कि 12 अनुप्रेक्षा का यहाँ वर्णन किया गया है 24 भगवान को नमन करते हुए। उत्तम ध्यान से अर्थात उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के बल पर जिन्होंने दीर्घ संसार को अर्थात अनादि जन्म मरण की सुदीर्घ परंपरा को छपित या नष्ट कर दिया है, ऐसी सर्व सिद्धांत सभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुकी आत्माओं को तथा 10 10 2 2 च जिनान, इसका मतलब है 10 10 2 2, इन्हें मिलाकर के 24 संख्या पूरी होती है। 10 + 10 + 2 + 2, उन 24 संख्या वाले जिन दीवों को अर्थात तीर्थंकर स्वरूप को प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभ देव से लेकर अंतिम तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी तक सभी 24 जिनों को, जिनका अर्थ है जो राग आदि कषाय पर या घाती कर्म पर विजय प्राप्त करता है अर्थात वीतराग देव, उन सबको नत्वा नमस्कार करके अर्थात द्रव्य वंदना और भाव वंदना करके 10 2 मतलब 10 व 2 इन्हें मिलाकर 12 संख्या बनती है। अतः 12 संख्या वाली अनुप्रेक्षाओं को वक्षे मीन्स कहूंगा अर्थात सभी 12 अनुप्रेक्षाओं का क्रम से कथन करूंगा। यहाँ उत्तम ध्यान द्वारा दीर्घ संसार का नाश करने वाले यह विशेषण सिद्ध और जिन केवली अरहंत व तीर्थंकर आदि दोनों के लिए निर्दिष्ट है। इस कथन से यह सूचना हमें मिलती है कि मुक्ति सिद्धत्व की प्राप्ति हो या जिनत्व, तीर्थकरत्व की प्राप्ति हो, उनमें ध्यान की ही प्रमुखता है। ज्ञानावर्ण में आचार्य सुखचंद्र जी ने भी कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति में कोई मुख्य कारण है तो वह ध्यान है। ध्यान के बिना तो मोक्ष सोचा भी नहीं जा सकता। रैणसार जी में भी ऐसा ही लिखा है गाथा नंबर 150 में कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यह कहा है कि ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा का फल होता है मोक्ष की प्राप्ति। अमित गति श्रावकाचार्य में भी ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई रात दिन कितने ही घोर तप कर ले, चाहे सारे शास्त्र का सदैव कितना ही स्वाध्याय करता रहे, आलस्यहीन होकर चाहे कितना ही चरित्र का पालन करे, परंतु ध्यान के अनुष्ठान के बिना सिद्धि यानी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो आखिर यह ध्यान क्या है वह बता रहे हैं। तत्वार सूत्र में भी कहा गया है एकाग्र चिंता निरोध ध्यान है। तत्वार सूत्र के 90 अध्याय के 27वें श्लोक में अर्थात एकाग्र में चिंता का निरोध करना ही ध्यान है। एकाग्रता यानी व्याग्रता का अभाव, व्याग्रता का कारण बाह्य पदार्थों में चित्त का व्यापार, उस व्यापार से निर्वृत्ति का होना ध्यान में आवश्यक है। ध्यान में हम लोग बाहरी चिंता को छोड़ देते हैं। एकाग्र शब्द में प्रयुक्त एक पद का अर्थ है तत्व परमेष्ठी या आत्मा। अतः उक्त ध्यान लक्षण का तात्पर्य भूत अर्थ इस प्रकार प्रतिफलित होता है। अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों के संसर्ग से होने वाली मानसिक व्याग्रता से निवृत्त होकर किसी एक पदार्थ में विशेष
तया शुद्ध आत्मा में प्रमुख रूप से चित्त व्यापार को स्थिर करना, यही ध्यान है। हम ध्यान करते हैं खरा ध्यान, और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं तो जाके टीवी के सामने 3 घंटा बैठ जाते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। तो उससे भी उनका टेंशन रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट को छोड़ दिया, पास्ट को छोड़ के किसी और की स्टोरी में जाके बैठ गए। और वैसे ही हम लोग पास्ट को छोड़ के हमारे सिद्धालय में पहुंच जाते हैं और कितनी तरह से ओम का, सिद्ध का, ओमकार मंत्र का, अरहम का कुछ न कुछ ध्यान लेके बैठ जाते हैं। तो हमें कुछ अलग ही रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अपनी पास्ट की चिंताओं को छोड़ देने से हमें शांति मिलती है। आप बहुत सुंदर ध्यान कराती हो, सुना है मैंने आपका, हर चीज सुनी है मैंने, बहुत अच्छा कराया था, बहुत अच्छा। तो यहाँ तो ध्यान का अर्थ इतना लिखा है कि ध्यान के बिना कुछ भी नहीं। कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी आप पारंगत पंडित और पंडिताइन बन जाओ, लेकिन ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक अरिहंत अवस्था तक पहुंचना मुश्किल है। और हमें तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम स्त्रियां हैं, पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम तो यहाँ पर रहकर भी वहां जैसी चर्या कर सकते हैं, तभी तो भाव पवित्र होंगे और तभी आगे हमारा स्त्री पर्याय छेद होके हम आगे और बढ़ेंगे। इसलिए हमें केवल चिंता चिंतन का निरोध ध्यान नहीं कहा जाता, अपितु चिंतन निरोध, चिंतन की बहुविषयता के निरोध के साथ साथ वहां ध्यान में एकाग्रता अर्थात एक वस्तु में चित्त स्थिरता ही उपेक्षित है। इसी प्रकार प्राणापान श्वासोच्छ्वास के निरोध मात्र को भी ध्यान रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि ध्यान की स्थिति में मंद मंद प्राणापान का संचार भी उपेक्षित है ही, अन्यथा शरीरपात मृत्यु संभावित है। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं पहले ही श्लोक में हमें कि हमें भी इस तरह से ध्यान को अपने डेली की दिनचर्या में लाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करके उसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक बार कोई सोचेगा कि हम 1 घंटा ध्यान कर लिए, 45 मिनट ध्यान कर लिए, तो वो एक संग नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। दीदी इसकी भूमिका पढ़ ले थोड़ी। हाँ, अब आप पढ़। ये ग्रंथ की हाँ थोड़ी भूमिका पढ़ लेते हैं ना। मैंने आपसे शुरू करना था इसलिए मंगलाचरण आपसे करवा लिया। अब ये भूमिका बहुत अच्छी है इसलिए, है ना। जैन अध्यात्म के सूर्य आचार्य कुंद कुंद देव की एक छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण रचना है 12 अनुवेखा। इसमें 91 यानी 91 छंद है। यथा नाम इस ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है। अनुप्रेक्षा का अर्थ है जिनवर कथित तत्वों का, सुने हुए अर्थ का अथवा शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना। हिंदी में इन्हीं अनुप्रेक्षाओं को भावना भी कहा गया है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, साम्य भाव की प्राप्ति एवं कर्मों की निर्जरा के लिए श्रुत ज्ञान का निरंतर परिशीलन और अभ्यास आवश्यक है। आचार्य सोमदेव सूरी ने भी कहा है। आचार्य सोमदेव सूरी के 2 ग्रंथ बड़े अच्छे हैं दीदी, यशस्तिलक चंपू और नीति वाक्यामृतम। 2 ग्रंथ बहुत अच्छे उनके। वैराग्य भावना नित्यम, नित्यम तत्वानुचिंतनम, नित्यम यत्नेषु कर्तव्यो, यमेषु नियमेषु च। अनादिकाल से हेय की ओर हम सभी संसारी जीवों की दृष्टि स्वतः आकर्षित होती रही है। जो हेय है, जिसको अपने को ग्रहण नहीं करना है, उधर ही हमारी दृष्टि जाती है। किंतु जो उपादेय है, शुभ है, उसमें वह प्रयत्न करने पर भी नहीं लग पाती। प्रमाद जन्य इस घनीभूत संस्कार को तोड़ने के लिए ही आचार्यों ने बार बार तत्वानुचिंतन पर बहुत जोर दिया है। जैन धर्म एक भावना प्रधान धर्म है। भावना को भवनाशिनी कहा गया है। अपन कहते भी भावना भवनाशिनी, और भावना को भववर्धिनी भी कहा है। अगर हम अच्छी भावनाएं करते हैं तो अपने भव का वर्धन कर लेते हैं, और ये गलत भावनाएं करते तो भव को बढ़ा लेते हैं, और अच्छी भावनाएं करते तो भवों का नाश भी कर लेते हैं। हमें प्रतिदिन यह विचार करना चाहिए कि यह शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि शरीर में आत्मा है। बहुत सुंदर। 12 अनुप्रेक्षा के केंद्र में यही एक विचार बिंदु है। 12 भावनाओं में मूलतः इसी का विस्तार है। इनके पाठ या चिंतन मनन से उस देहातीत आत्मा में चित्त स्थिर होता है
और इस स्थिरता से हमें विपत्तियों या परिचयों में भी अविचलित बने रहने की शक्ति मिलती है। आगम ग्रंथों में इन अनुप्रेक्षाओं को धर्म ध्यान का आधार, वैराग्य उत्पादक एवं मुक्ति का साक्षात कारण भी कहा गया है। अभी देखिए, सर्वश्री पंडित भूधरदास जी, दयानंद राय जी, दौलत राम जी, बुद्धजन जी, भागचंद्र जी, जयचंद्र जी, दीपचंद्र जी, मंगत राय जी आदियों के द्वारा रचित 12 भावनाएं जैन समाज में अत्यंत लोकप्रिय है। घर घर में इनका पाठ होता है। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, भगवती आराधना, मूलाचार, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, चारित्र सार, अणगार धर्मावृत आदि आर्ष ग्रंथों में भी इनका सुंदर वर्णन मिलता है। इनके अनुचिंतन या अनुप्रेक्षण से धर्म के प्रति एक गहरी आस्था का विकास होता है। पर्यायगत अशुद्धि के निवारण और जीवन व्यवहार के संशोधन में यह अनुप्रेक्षाएं कार्यकारी निमित्त के समान है। आचार्य कुंद देव ने 12 अनुप्रेक्षाओं के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि भूतकाल में जितने भी भव्य जीव मोक्ष गए हैं या भविष्य में जाएंगे, उन्हें इन्हीं भावनाओं के निरंतर चिंतन का फल समझना चाहिए। ऐसे सभी मुक्तिगामी जीवों को उन्होंने बारंबार नमस्कार किया है। इस अचिंत्य लाभ को यहाँ हम संक्षेप रूप से शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। ये ना इन्होंने भूमिका लिखी, बाद में तो 12 भावनाओं के नाम है। अब इसका है ना, जो आपने पढ़ी ना गाथा है दीदी मंगलाचरण की, वो इसमें बहुत शॉर्ट में बताई है, 2-4 लाइन में, उसको भी पढ़ लेते हो, है ना दीदी। नम्यो न सौभ सिद्धे जानुत्तम खविद दीह संसारे, 10 दो यजिने 10 अनुपेहनम ओछे। अब इसका हिंदी अनुवाद। सर्व सिद्ध 24 जिन भवनाशा कर ध्यान, 12 अनुप्रेक्षा कहूं कर प्रणाम श्रद्धान। ये इसका हिंदी अनुवाद। अब अन्वयार्थ। ध्यानोत्तम खविद यानी उत्तम ध्यान के द्वारा, खविद यानी क्षय कर दिया है, दीह संसारे यानी दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया है, सव्व सिद्धे यानी सभी सिद्धों को, यह यानी और, 10 यानी 10 और 10, और 2 यानी 2 और 2 4, ऐसे 24, जिने यानी जिनेन्द्रों को, नमियून यानी नमस्कार करके, 10 यानी 12, अनुपेहनम अनुप्रेक्षाओं को ओछे यानी कहूंगा। अब यहाँ क्या कह रहे, इसमें किसको नमस्कार किया है? 24 ही तीर्थंकर को उन्होंने नमस्कार किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने उत्तम ध्यान के द्वारा अपने दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया है। ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को नष्ट करना ही संसार को नष्ट करना है। जितने कर्म इकट्ठे करेंगे उतना संसार बढ़ेगा, और जितने कर्म हम नष्ट करेंगे संसार उतना घटेगा। तो इस प्रकार उन्होंने सभी इन 24 ने ही ऐसा ही काम किया, इसलिए सभी को उन्होंने नमस्कार किया है। और 12 भावनाओं का, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने के लिए यहाँ हमें प्रोत्साहित किया है। अब इसका भावार्थ। मैं यानी आचार्य कुंद उत्तम ध्यान अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा अनादिकालीन जन्म जरा मरण रूप दीर्घ संसार को नष्ट करने वाले सभी सिद्धों को और 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके 12 अनुप्रेक्षाओं का यानी 12 भावनाओं को मैं कहूंगा। ऐसे ये यहाँ प्रतिज्ञा स्वरूप ये मंगलाचरण भी है और आचार्य भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा भी की है। एक बात और ध्यान रखना है कि अपने को यह ग्रंथ है ना, यह प्राकृत भाषा में है ना, संस्कृत नहीं है, ये प्राकृत भाषा की है। चलो अब दीदी, अब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे आप। इसमें ना शब्दार्थ और छोटा छोटा सा दिया है, तो दोनों पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा ये भी पढ़ेंगे। हाँ आप पढ़ो आंटी। पढ़ो जी जी। अभी दूसरे नंबर की गाथा, इसमें अनुप्रेक्षाओं के नाम दिए हैं कि कौन सी है वो 12 भावनाएं जिनका हमें चिंतन करना है, उसका नाम इसमें दूसरे गाथा में दिया है। अध्रुवम शरण में तमन्न संसार लोगम सुचित्तम आसव संवर निज्जर धम्मम भोहिम च चिंते जो। देखो यहाँ इस सिर्फ नाम दिए है। अशरण लोक अनित्य भव, धर्माशुचि एकत्व, बोधि निर्जरा आश्रव, संवर और अन्यत्व। अध्रुवम यानी अध्रुव अनित्य,
इसको अध्रुव भावना भी कहते हैं, अनित्य भावना भी कहते हैं। अशरणम यानी अशरण भावना, एयत्तम यानी एकत्व भावना, अन्न संसार लोगम, अन्न यानी अन्यत्व भावना, संसार यानी संसार भावना, लोगम यानी लोक भावना, असुचितम यानी अशुचित्व भावना, आसव संवर यानी आश्रव और संवर भावना, निज्जर धम्मम निर्जरा और धर्म भावना, च बोहिम और बोधिका यानी बोधि दुर्लभ भावना, चिंतित जो यानी चिंतन करना चाहिए। ये जो 12 भावनाओं के नाम है ना, ये कभी भी अपने को क्रम से याद होना चाहिए दीदी। पूरा इसका जो क्रम है उसी क्रम से हमें याद करना चाहिए। अब यहाँ भावार्थ में बता रहे, अनित्य शरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रव संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, इन भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। अब है ना, इसका थोड़ा सा नीचे अच्छा दिया है, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा चिंतन अनित्य अनुप्रेक्षा है। संसार में जीव को कुछ भी शरण नहीं है, ऐसा चिंतन अशरण अनुप्रेक्षा है। जिसमें जीव भ्रमण करते हैं, ऐसे संसार का चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा है। एक आत्मा के भाव को एकत्व कहते हैं। जीव के उस एकत्व यानी अकेलेपन का चिंतन एकत्व अनुप्रेक्षा है। आत्मा से शरीर आदि अन्य वस्तुएं पृथक है, ऐसा चिंतन अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। शरीर की अशुचिता का चिंतन अशुचि अनुप्रेक्षा है। कर्मों के आश्रव का चिंतन आश्रव अनुप्रेक्षा है। आश्रव के रोकने रूप संवर भाव का चिंतन संवर अनुप्रेक्षा है। कर्मों का एक देश क्षय निर्जरा है और उसका चिंतन निर्जरा अनुप्रेक्षा है। जिसमें जीवादि पदार्थ पाए जाते हैं वह लोक है, जहां जीवादि पदार्थ पाए जाते हैं, और उसका चिंतन लोकानुप्रेक्षा है। रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना यह बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। जो सुखरूप स्वरूप उत्तम स्थान को प्रदान करता है वह धर्म है, ऐसा चिंतन धर्म अनुप्रेक्षा है। अब आप पढ़िए दीदी श्लोक नंबर 3, गाथा नंबर 3। वर भवन जान वाहन शयनासन देव नुरायाणम माधुपिदु सजन भिज्जय संबंधिनो पिद्दिवयाणिचा अव्यस्त दव्यस्त अनुवाद है, सुगम। नहीं, हिंदी हिंदी अनुवाद अनुवाद है कि दीदी आपके नहीं, पास? नहीं वो आप पढ़ लो, मैं इसमें पढ़ तो लेती नहीं। हूँ। हाँ, शयनासन वाहन भवन जो नृप देव नरान, मात पिता सेवक स्वजन अनित्य सबको जान। अब पढ़िए। देवों मनुष्यों व राजाओं की सुंदर महल, यान देवयान और मनुष्ययान, वाहन सैया आसन और माता पिता, स्वजन नौकर चाकर व संबंधी जन एवं चाचा ताऊ, ये सब अनित्य होते हैं। जिस रूप में गाथा पठित है उसी रूप में अन्वय सुबोध्य है। देवम नुजरा जानम, देवता मनुष्य और राजा, इन सब के इंद्रिय रूप और आदि अनित्य है, अथवा देव और मनुष्य इनकी राजाओं अर्थात देवेंद्रों व चक्रवर्तियों के उक्त साधन अनित्य है। जो देवन करते हैं वे देव होते हैं। देव शब्द की निष्पत्ति दिव धातु से होती है। दिव धातु के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे क्रीड़ा, विजेच्छा, धोतित होना, स्तुति विषय होना, प्रमुदित होना, मद युक्त होना, कांतिमान होना या गतिमान होना। इस प्रकार जो परम आनंद में क्रीड़ा करता है वह देव है, या जो कर्मों को जीतने की इच्छा करता है वह देव है, या जो करोड़ों सूर्य के भी अधिक तेज से देदीप्यमान होता है वह देव है। जैसे अनंत परमेष्ठी अर्थात जो धर्मयुक्त व्यवहार का विधाता है वह देव है, अथवा जो गत्यर्थ धातु है वह ज्ञानार्थक भी होती है। इस नियम से जो लोक अलोक को जानता है वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी।
इसमें तो बहुत ज्यादा बड़ा तो रहने दीजिए दीदी, इसमें अच्छा है शॉर्ट में, 4 लाइन में ही इसमें इसका पढ़ लूं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सार इसमें सार दिया है, ये समता सागर जी का है। अब वर भवन जान वाहन शयनासन देव मणुवरायानम मादुपिदु सजन भिच्य संबंधिनोपि दिव्या निचा। यहाँ क्या बता रहे, देव मनु यानी देव और मनुष्य, रायानम यानी राजाओं के, वर यानी श्रेष्ठ, भवन यानी महल, जान वाहन यानी जहाज वाहन जो सवारियां है, शयनासन यानी शयन और आसन, मादु पिदु सजन माता पिता ये स्वजन, भिच्च यानी भृत्य, संबंधिनो यानी संबंधी, यह यानी और, पिदिविया यानी पितृव्य जैसे चाचा ताऊ पिताजी के तरफ के, अनिच्चा यानी अनित्य नाशवान है, देव मनुष्य और राजाओं के सुंदर महल, पालकी शैया आसन, माता पिता स्वजन और भृत्य आदि सभी संबंधी जन अनित्य है, सदा साथ रहने वाले नहीं है। अब पढ़िए दीदी चौथे नंबर की। आंटी आप पढ़ो। जी 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 सोनू दीदी। अभी गाथा नंबर 4। अभी इसमें क्या बता रहे हैं, रूप यौवन, और ये कैसे है, तो इंद्रधनुष के समान चंचल है, आज है और कल नहीं, ये बता रहे। सामग्गीदियरूवम आरोग्यम जौवनम बलम तेजम सोहग्गम लावण्यम सुरधनुमिव सस्यम न हवे। दीदी आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। नेमीचंद जी भाई साहब आपके पास हो तो आप भी पढ़िएगा इनके बाद। मेरे पास नहीं है, अभी लानी पड़ेगी। हाँ आप लिया ना, तो तीनों भी गाथा बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा अपने को, और बार बार अच्छा रहेगा, जितनी बार सुनेंगे अच्छा ही रहता है। पढ़िए सोनू दीदी। कामागिन्दिरुवम आरोग्यम जौवनम बलम तेजम सोहगम लावणम सुरधुनुमिव सस्यम न हवे। भोगोपभोग की सामग्रियां, साधन, इंद्रिया, रूप, आरोग्य, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य, लावण्य, सौंदर्य, ये सब इंद्रधनुष की तरह आस्वद मतलब हिते हैं। कि 12 अनुप्रेक्षा अपने आप से वैराग्य के लिए लिखी गई है कि ये कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, ये सारी चीजें हमारे ऐश्वर्य और वैभव जो भी है वो अनित्य है। बहुत सुंदर, वही आचार्य यहाँ समझा रहे हैं हमें। सामग्री, भोगोपभोग के साधन अथवा साधनभूत इंद्रिय, रूप, आरोग्य आदि जो गाथा में ही कहे जाने वाले हैं, शाश्वत न भवेत, चिर स्थायी नहीं होते, अर्थात इंद्रिय रूप आदि जो भी काम भोग साधन है वे शाश्वत नहीं है, ऐसा अर्थ समझे। अथवा सामग्री इसका संस्कृत रूप समग्र भी होता है। यह पाठ स्वीकार करने पर अर्थ होगा, समग्र इंद्रिय रूप अर्थात समस्त इंद्रिय रूप वह शाश्वत नहीं होता। इस प्रकार वाक्यार्थ की नियोजना करनी चाहिए। संसारी जीव की इंद्रियों का निर्माण नाम कर्मोदय से होता है। वे इंद्रियां 5 प्रकार की है, सभी को मालूम है, स्पर्श, रसना, घ्राण, नेत्र व कर्ण। उनमें क्रम से विषय इस प्रकार है, स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं शब्द। स्पर्श के 8 भेद, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, मृदु, कठोर, स्निग्ध, वरुक्ष, बर्फ शीतल है, अग्नि उष्ण है, लोहा भारी है, रुई हल्की है, मक्खन कोमल है, पत्थर कठोर है, घी चिकना है और बालू रूखा है। इस प्रकार उन स्पर्श के उदाहरण हमें समझने चाहिए। गंध 2 प्रकार के होते, सुगंध एवं दुर्गंध। कर्ण का विषय शब्द या ध्वनि से होता है। संगीत शास्त्र में ध्वनि भेद रूप में स्वरों का निरूपण किया गया है। वह ध्वनि 7 स्वर वाली मानी जाती है। उन 7 स्वर के नाम, उनके उद्भव स्थान और उनकी शास्त्रीय संज्ञाएं, 7 सारे गामा, ये सब जो है ना शास्त्रीय संज्ञा दी गई है 7 स्वर को। तारे गामा पाधा निसा, जो सब बोलते हैं।
अच्छा, काफी बड़ा लिखा है इसमें आचार्य ने। ये इसमें का पढ़ लेती हूँ मैं। हाँ हाँ पढ़े दीदी? हाँ, हाँ, इसमें शॉर्ट में बहुत अच्छा है। हाँ, ये इसका आपने तो श्लोक पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया था। अभी है ना इसका हिंदी दोहा पढ़ लेती हूँ। यौवन तेज निरोग बल सुभग सुसंदर रूप सुरधनु सम शाश्वत नहीं इंद्रिय विषय अनूप। अब इंद्रिय रूवम यानी इंद्रियों का स्वरूप, आरोग्यम यानी